हेलो एवरीवन। आज अपन डिस्कस करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। आपकी सैलरी के चैप्टर में तीन ही डिडक्शन होती है। डिडक्शन का मतलब क्या होता है कि आप जितने भी सैलरी के रूप में अर्निंग करते हैं उसमें से गवर्नमेंट के द्वारा आपको कुछ डिडक्शन दी जाती है ताकि आपका टैक्स है वो कुछ कम हो सके। ये डिडक्शन ही आपका जो सैलरी पर जो टैक्स बनता है उस टैक्स को कम करने के लिए आपको हेल्पफुल है। तो आपको तीन प्रकार की डिडक्शन है वो दे रखी है। पहली है स्टैंडर्ड डिडक्शन, सेकंड है एंटरटेनमेंट अलाउंस और थर्ड है आपका प्रोफेशनल या एम्प्लॉयमेंट टैक्स। देखो गाइस, फर्स्ट डिडक्शन अपन देखते हैं। यह केवल और केवल अलाउ है बोथ द रिजीम। आपकी चाहे ओल्ड स्कीम हो चाहे न्यू स्कीम हो, आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मतलब ये तो सारों के लिए फ्लैट है। चाहे आपकी ओल्ड रिजीम हो तो वहां पर 50,000 है, अगर न्यू रिजीम आपने ले रखी है तो वहां पर आपको 75,000 रुपीज की डिडक्शन है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। क्लियर गाइस? अलाउड अंडर बोथ द रीजन, ये ध्यान रखना दोनों के लिए अवेलेबल है 50,000 और 75,000। सेकेंड नंबर पॉइंट देखो गाइस, इंटरटेनमेंट अलाउंस। इंटरटेनमेंट अलाउंस आपको केवल और केवल ओल्ड रिजीम, जो ओल्ड रिजीम है वहीं पर आपको ये डिडक्शन केवल अवेल होती है। अब अलाउड ओनली इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, एक सरकारी कर्मचारी अगर आप हो तभी केवल आप इसका फायदा उठा सकते हो। अब इसमें तीन पॉइंट है गाइस। लोअर ऑफ द फॉलोइंग, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्ट, मतलब इतनी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। 20% ऑफ बेसिक सैलरी, पॉइंट नंबर वन है। पॉइंट नंबर सेकंड क्या है? 5,000 है, ये 5,000 की लिमिट है। थर्ड पॉइंट क्या है? एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, केवल और केवल बेसिक सैलरी। यहाँ पर जो बेसिक सैलरी, जैसे आप 50,000 पर मंथ आपको बेसिक सैलरी मिलती है तो उसका 20% 5,000 जो है वो लिमिट है, और एक्चुअल अमाउंट आपको रिसीव्ड कितनी हुई है, इन तीनों में से जो कम हो वही आपकी डिडक्शन कंसिडर की जाएगी। थर्ड डिडक्शन देखो गाइज अपने पास कौन सी है? प्रोफेशनल या एम्प्लॉयमेंट टैक्स। प्रोफेशनल और एम्प्लॉयमेंट टैक्स कौन लगाता है गाइज? लेविड बाई स्टेट गवर्नमेंट। हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके द्वारा आप पर एक प्रोफेशनल या एम्प्लॉयमेंट टैक्स लगाया जाता है। अलाउड है केवल और केवल ओल्ड रिजीम, ओल्ड रिजीम में ही इसकी डिडक्शन आपको मिल पाएगी। सेकेंड पॉइंट देखो इसमें गाइज क्या है? डिडक्शन इज अलाउड ओनली ऑन पेड बेसिस। पेड बेसिस पर ध्यान रखना है कि अगर आपने प्रोफेशनल या एम्प्लॉयमेंट टैक्स एक्चुअली में पेड किया है, ड्यू हुआ है, उससे कोई आपको कंसिडर नहीं करना है। अगर आप प्रोफेशनल टैक्स ड्यू हुआ है लेकिन अभी आपने उसको पे नहीं किया है, जब आप उसको पे करोगे तभी आपकी जो डिडक्शन है वो अलाउ होगी। अगला पॉइंट देखो गाइज, पेड बाय एम्प्लॉय। अगर आप काम करते हो और आपने ही प्रोफेशनल टैक्स पे कर दिया तो डिडक्शन आपको अलाउ है। लेकिन पेड बाय एम्प्लॉयर कि आपके बिहाफ पर, आप तो काम कर रहे हो, आपके बिहाफ पर आपके एम्प्लॉयर ने जो है वो ये टैक्स पे कर दिया, तो फर्स्ट इंक्लूडेड इन ग्रोस सैलरी, आपको ग्रोस सैलरी में सबसे पहले इंक्लूड करना है। सब्सिक्वेंटली डिडक्शन इज अलाउड, उसके बाद में आपको माइनस करना है। ये जैसे डिडक्शन ऐड करना और माइनस करना, ये कैसे होता है? जैसे आपकी ग्रोस सैलरी है, ग्रोस सैलरी कैसी बनती है? बेसिक सैलरी, आपको कुछ परक्विजिट्स मिलते हैं, अलाउंसेस मिलते हैं, इन सारों को जब आप ऐड करते हो तो ग्रोस सैलरी बनती है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको प्रोफेशनल, ये जो है मतलब जितना भी आपने पे किया है, यहाँ पर प्रोफेशनल टैक्स यहाँ पर सबसे पहले आपको ऐड करना है, और उसके बाद में आपको क्या करना है? डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, यहाँ पर आपको प्रोफेशनल टैक्स क्या करना है? माइनस। तो इसका कहने का मतलब यही है कि सबसे पहले आप यहाँ पर ग्रोस सैलरी में ऐड करो और उसके बाद में आपको क्या करना है? डिडक्शन में माइनस करना है। ये आपकी बनती है क्या? नेट सैलरी। ये जो डिडक्शन है वो गाइज अपन कहाँ माइनस करते हैं? ग्रोस सैलरी में से डिडक्शन माइनस होती है। ये जो आपको ग्रोस सैलरी आप लिखते हो, ग्रोस सैलरी मतलब आपने ग्रेचुटी, पेंशन, बेसिक सैलरी सब कुछ ऐड कर लिया है। ग्रोस सैलरी आपकी इतनी अमाउंट आ रही है, इसमें से आपको माइनस करना है डिडक्शन। कौन से में? सेक्शन 16 जो आपको दे रखा है। चाहे आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन हो, स्टैंडर्ड आपको पता है 50,000 या 75,000, प्रोफेशनल टैक्स है, और एक और आपकी कौन सी है? एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस
आपको ध्यान रखना है कि एंटरटेनमेंट अलाउंस केवल और केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही ये डिडक्शन मिल पाती है। तो आई होप ये तीनों डिडक्शन आपको समझ में आ गई। स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस केवल और केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, और एक होता है प्रोफेशनल या एम्प्लॉयमेंट टैक्स। थैंक यू गाइस।